गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जहां पर हम कोच राधिका के साथ में योगा करने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, अपने कैमरास ऑन कर दीजिएगा और थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिएगा। और जब आप लोग योगा करेंगे, अगर कोई भी तरीके का प्रश्न हो या कोई क्वेश्चन हो, आप लोग सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। और सभी से निवेदन भी होगी कि योगा के लिए आप लोग आज एक चेयर भी अपने साथ रखें, ताकि कोच राधिका आप लोगों को चेयर से रिलेटेड कुछ योगा आसन भी सिखाना चाहूँ। राधिका मैम, आप टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जैसे कि वैशाली जी ने आपको चेयर लाने को बोला है, आप उठिए और चेयर पे बैठते हैं। आज की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं मोस्टली हम चेयर पे करने वाले हैं, एंड काफी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमने बैठ के या खड़े होकर काफी आसन किए हैं। बट आज हम ये देखेंगे कि चेयर के सपोर्ट से हम उन आसनों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपने शरीर पर उनका प्रभाव कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सभी लोग उठें और अपनी चेयर पर बैठ जाएं। जब आप चेयर पे बैठते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हम नॉर्मली योगा के टाइम भी चेयर पे जब बैठते हैं तो पूरा अपने बैक को, अपनी पीठ को अंदर की ओर इस प्रकार छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जब भी चेयर पे बैठे तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा आगे होकर बैठें। अपने घुटनों से लेकर अपने पंजों तक अपने पैरों को सीधा रखें। इस पोजीशन में भी ध्यान दें कि आपके पैर, आपके पंजे एकदम सीधे हो, बाहर की ओर ना खुले रहें और आपके घुटनों में कंधे बराबर दूरी रहे। इस बात का ध्यान देंगे। मैंने आपको एक बार साइड से दिखाया है, एक बार फ्रंट से देख लीजिए। इस प्रकार अपने चेयर पे आ जाएं। हाथों को इस प्रकार घुटनों पर रखें, कंधों को पीछे घुमाएं। एक बार और कंधों को रोल करते हुए पीछे लेकर जाएं। हथेलियों को पलट लें, घुटनों पर रख लें, आंखें बंद करें और स्वयं को इस ताड़ आसन की पोजीशन में, ताड़ आसन में महसूस करें। महसूस करें कि किस प्रकार आपके शरीर की स्थिति है। बंद आंखों के साथ अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। ताड़ आसन की स्थिति। अपनी कमर को एकदम सीधा रखें, कुर्सी पर, चेयर पर अंदर ना छोड़ें, अंदर रिलीज ना करें। कमर, गर्दन, सिर सीधी एक लाइन में। यह सिंपल सा आसन भी आपके बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ताड़ आसन। इसी प्रकार बंद आंखों के साथ बैठे रहें और मन ही मन पूरे शरीर को देख जाएं। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर का अवलोकन करें। देखिए कि किस प्रकार आपका शरीर इस स्थिति में एकदम रिलैक्स, एकदम शिथिल हो गया है, स्थिर हो गया है। अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे ध्यान को स्वयं की ओर रखें। स्वयं को स्वयं से जोड़ने का अभ्यास। इसी के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आए। आती जाती श्वास प्रश्वास। बंद आंखों के साथ बस अपने श्वास को देख जाने का प्रयास करें, बिल्कुल भी नियंत्रित ना करें। देखिए कि किस प्रकार आपकी श्वास खुद ब खुद लंबी, धीमी और गहरी होती है।
शरीर में प्रवेश करती हुई गर्म शरीर में प्रवेश करती हुई ठंडी श्वास को महसूस करें। शरीर से बाहर जाती हुई गर्म श्वास को महसूस करें। अपने नासिकाग्र, अपने नोज टिप पर इस तापमान के अंतर को महसूस कर सकते हैं। शरीर के अंदर आती हुई लंबी गहरी ठंडी श्वास, शरीर से बाहर जाती हुई लंबी गहरी गर्म श्वास। इसी के साथ एक श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर। एक बार और श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर। इसी के साथ अपनी चेतना को अपने छाती प्रदेश के बीच वाले भाग, अपने अनाहत चक्र पर ले आने की कोशिश करें। आपका चेस्ट रीजन, मिडल ऑफ द चेस्ट, छाती प्रदेश के बीच वाला भाग, आपका अनाहत चक्र। अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु का उस चक्र, उस स्थान पर स्मरण करें, उनको महसूस करें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए धीरे से हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। इसी भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात 2 बार गायत्री मंत्र। सभी लोग साथ में लंबी गहरी श्वास अंदर लें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। सभी लोग साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण यही बने रहे। अपने ईष्ट देव, अपने भगवान का पुनः एक बार स्मरण करें, उनका धन्यवाद करें, उनको नमन करें। अपने जीवन में आप जिन चीजों के लिए भी कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उनको मन ही मन सोच जाएं। उनसे आने वाली खुशी को, आनंद को महसूस कर जाएं। इसी भाव के साथ हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों में आने वाली ऊर्जा, ऊष्मा, गर्माहट को महसूस करें। धीरे से आंखों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर
और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम नमस्कार। तो आज की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, आज की हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, 8 से 9 तरीके के आसन आज हम करेंगे। कुछ बैठकर करेंगे, कुछ खड़े होकर करेंगे, पर उन सारे ही प्रैक्टिसेस और आसनों में हम चेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने चेयर नहीं लेकर आए हैं, आप चेयर ले आए, क्योंकि इन आसनों का अभ्यास आप अपने मैट पर बैठकर या बेड पे बैठकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें चेयर के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान दें और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके आसनों का प्रभाव आपके शरीर पर बढ़ता है। शुरू करते हैं। मैं आपको साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों में चीजें दिखाऊंगी, ताकि आपको बेटर समझ में आए कि आपको अपने शरीर की स्थिति क्या रखनी है। सबसे पहले पुनः एक बार ताड़ासन की स्थिति में आएंगे। ताड़ासन की स्थिति बैठकर किए जाने वाले आसनों में चेयर पे जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो सबसे पहली स्थिति मानी गई है। उसके लिए देखें कि किस प्रकार मैंने थोड़ा सा अपने नितंबों को चेयर से आगे करके रखा है। ऐसा करने से मेरी बैक, मेरी कमर चेयर के अंदर नहीं जाती है। इस चीज का ध्यान दें। अपने घुटनों से लेकर अपने पंजों को देख जाएं कि वो सीधी एक लाइन में है या नहीं। दोनों घुटनों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। इनसे आपको प्रैक्टिसेस करते टाइम दोनों पैरों पे इक्वल प्रभाव आएगा और इक्वल बैलेंस आएगा। पुनः एक बार हाथों को घुटनों पर रखें, कंधों को पीछे घुमाएं, पूरा उठाते हुए आगे से पीछे लेकर जाएं और देखें कि किस प्रकार पीठ आपकी सीधी होगी। दृष्टि सामने रखें। यह है सिंपल ताड़ासन की पोजीशन। यह आपके बॉडी पोस्चर को, बॉडी लैंग्वेज को, डे टू डे जो हम खड़े होते हैं, जो भी चीजें करते हैं, उनमें इंप्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। क्योंकि हम जब बैठते भी हैं तो हम अपनी कमर को, अपने नितंब को, अपने पैर को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। हमारी चेतना होती ही नहीं है कि हम ये देखें कि हम किस प्रकार बैठे। तो इससे हमारी बॉडी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आता है, कमर दर्द की समस्या कम होती है। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें, दृष्टि को सामने रखें और देखें कि किस प्रकार आपकी छाती खुद ब खुद सामने की ओर खुल गई है। आपकी कमर, आपकी गर्दन सीधी एक लाइन में है। अपने शरीर से, अपने शरीर की स्थिति से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। महसूस करें कि किस प्रकार आपका दायां नितंब और बायां नितंब, राइट हिप, लेफ्ट हिप, कुर्सी के अंदर नीचे जाते हुए महसूस होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा अभ्यास है हस्तोत्तानासन से पादहस्तासन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों को कुर्सी के साइड में इस प्रकार रख लेंगे। पंजों को, जो कुर्सी के सामने वाले पैर होते हैं, अपने दाएं पंजे को दाएं पैर के बगल में लाएं, बाएं पंजे को बाएं पैर के बगल में लाएं। इस प्रकार कर लें। यह अपने हाथों को, हथेलियों को पुनः घुटनों पर रखें। श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं। हाथों को कान से लगाने का प्रयास करें। कमर को सीधा होते हुए महसूस करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा अपने हाथों को आगे की ओर लाएं और अपने पैरों के बीच में रखने का प्रयास करें। अगर आप पैरों के बीच में नहीं रख पाते हैं, आपके पेट या कमर पर ज्यादा आपको तनाव महसूस होता है, तो अपने हाथों को आप थोड़ा ऊपर अपने घुटनों के नीचे भी रख सकते हैं। इस प्रकार अपना बैलेंस बनाने का प्रयास करें। कुछ क्षण सामान्य श्वास के साथ रुकें। पुनः एक बार पूरा हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर आए।
अपने ऊपरी कमर में खिंचाव महसूस करें और नीचे की ओर जाएं। हाथों को या तो अपने नीचे रखे हुए आसन जमीन या मैट पर रखें, नहीं तो अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आराम के लिए घुटनों के नीचे भी रख सकते हैं। अपने पेट पर आने वाले दबाव को महसूस करें, कमर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। जिन्होंने हाथों को जमीन पर रखा है, अपने हाथों में अपने कंधों में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। सामान्य श्वास के साथ बने रहें, श्वास को ना रोकें। एक बार पुनः हाथों को आगे की ओर खींचते हुए पूरा पीछे की ओर लेकर जाएं। अपने ऊपरी कमर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें और एक आखिरी बार पूरी क्षमता के साथ कमर को खींचते हुए आगे की ओर लाएं। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो पूर्ण रूप से गर्दन को लटकाएं। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो गर्दन को थोड़ा ऊपर रखें। इस स्थिति में बने रहें। आपको शरीर के जिस भी अंग में खिंचाव दबाव महसूस होता है उसके साथ स्वयं को जोड़ लें। इसी अभ्यास को जब हम खड़े होकर करते हैं तो हमारे पेट पर इतना दबाव हमें कभी नहीं महसूस होता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर आए। यह था हमारा हस्तोत्तान आसन से पादहस्तासन का अभ्यास। दूसरा अभ्यास है मर्जरीय वितनासन का अभ्यास। पुनः अपने पैरों को बीच में ले आए, कंधे बराबर दूरी। हथेलियों को इस प्रकार उल्टा करते हुए घुटनों पर रख दें। श्वास भरें, कमर को अंदर लेकर जाएं, छाती को बाहर लेकर आए, गर्दन को पूरा ऊपर की ओर उठाएं। सामान्य श्वास के साथ बने रहें। गर्दन के आगे वाले भाग में आने वाले खिंचाव को, पीछे वाले भाग में आने वाले दबाव को महसूस करें। देखें कि किस प्रकार आपका चेस्ट, आपका हार्ट एक्सपैंड होता है, बाहर की ओर खुलता है। देखें कि किस प्रकार आपके कमर में, आपके निचली कमर में एक मसाज आपको महसूस होगा। इसी के साथ श्वास छोड़ें, कंधों को अंदर की ओर लाएं, नाभि को अंदर की ओर खींचें, छाती प्रदेश को अंदर की ओर लाएं और गर्दन को अंदर की ओर झुकाने का प्रयास करें। जिन्हें सर्वाइकल की दिक्कत है वो गर्दन को थोड़ा ऊपर रखें। सामान्य श्वास के साथ स्थिति में बने रहें। अपने कमर को एक मसाज होते हुए, एक आराम मिलते हुए महसूस करें। पुनः एक बार श्वास भरें, पूरा अपनी कमर को खिंचाव देते हुए ऊपर की ओर गर्दन को लेकर जाएं। इन अभ्यासों को अच्छे से करें, पूरे प्रभाव के साथ करें। ये आगे आने वाले आसनों में आपकी मदद करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। योगा करते टाइम, कोई भी अभ्यास करते टाइम महसूस करें कि आपको आपके शरीर में कहाँ पर तनाव, खिंचाव महसूस होता है। श्वास भरें और ऊपर की ओर जाएं। श्वास छोड़ें और अंदर की ओर आए। एक आखिरी बार श्वास भरें और पूरा खिंचाव दें और ऊपर की ओर जाएं। स्वयं को अपनी कमर से जोड़कर रखें, कमर पे होने वाले मसाज से जोड़कर रखें। श्वास छोड़ें और पूरा अंदर की ओर। कैट काउ पोज, मर्जरीय वितलासन। और यहीं से अपने कमर को पुनः एक बार सीधा करिए। आज का हमारा तीसरा अभ्यास है। इसके पश्चात भारद्वाज आसन ट्विस्ट। यह हमारी कमर को एक
घुमाव देने के लिए और सीधा करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे एक बार देख लें। अपने कुर्सी पर इस प्रकार साइड होकर बैठें। ये आपके कुर्सी का पीछे वाला भाग है। आप इस प्रकार साइड में आकर बैठें। अगर आपकी कुर्सी में ऐसे साइड में बैठने का ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने की ओर भी बैठ सकते हैं। मैं आपको दोनों वेरिएशन से बताती हूँ। तो पहले साइड वाले वेरिएशन में आप अपने दाहिने हाथ को उठाएं, दाहिने पैर को उठाएं और उसको बाएं पैर पर रखें। इस प्रकार सामने बैठकर भी आप इसका अभ्यास ऐसे ही कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आपको वही स्ट्रेच फील होगा। अब अपने बाएं हाथ को इस प्रकार अपने जैसे हम वक्र आसन में करते हैं, आपको याद होगा हम वक्र आसन में इस प्रकार पूरा अपने कमर को सीधा करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने दाहिने पैर पर अपने बाएं हथेली को रखना है और इस तरीके से हमारे कमर को खिंचाव देना है। और जो हमारा दूसरा हाथ है, दायां हाथ, उसको पूरा पीछे घुमाते हुए कुर्सी के पीछे वाले भाग को पकड़ लेना है। जहां पर भी आप पकड़ सकते हैं, जितना आप घुमाव दे सकते हैं दें और पूरा अपनी कमर को, गर्दन को घुमा दें, पूरा पीछे की ओर घुमाएं। इसी स्थिति में बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास। देखें कि क्या यह आसन, यह अभ्यास आपके लिए काम करता है। क्या आपको वो खिंचाव और तनाव महसूस होता है? क्या आप अपने कमर को घूमते हुए महसूस कर पाते हैं? धीरे धीरे सामने आए, अपने बाएं पैर को नीचे लाएं। इसी अभ्यास को दूसरे पैर के साथ करेंगे। बाएं पैर को ऊपर लाएं, अपने दाएं हाथ को अपने नीचे वाले पैर, बाएं पैर को या दाएं जंघा को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करें और अपने बाएं हाथ को पूरा अपने कुर्सी पर घुमाते हुए पीछे रखें। अपनी कमर से, गर्दन से घुमाव दें और पीछे की ओर घूम जाएं। पुनः अपने आप को अपने शरीर से जोड़ें। प्रयास करें और देखें कि आपको कहां पर अपने शरीर में एक अंतर महसूस होता है। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। कुछ क्षण और इसी स्थिति में बने रहें और इसी के साथ धीरे धीरे सामने की ओर आए। पैरों को रिलीज करें, रिलैक्स करें और एक बार वापस से हम इसका दूसरा वेरिएशन ट्राई करेंगे। काफी लोग के लिए पहला वेरिएशन बहुत अच्छा होता है, काफी लोग के लिए दूसरा वेरिएशन बहुत अच्छा होता है। तो आप खुद में देखें अभ्यास करके कि आपके लिए कौन सा अभ्यास ज्यादा अच्छे से काम करता है। पुनः जैसे हम नॉर्मल बैठे थे ताड़ासन की स्थिति, उसमें आ जाएं। अब ऐसा करते हुए अपने दोनों हथेलियों को इस प्रकार घुमाएं और अपने दाईं तरफ, जितना आप अपने दाईं तरफ जा सकते हैं दाईं तरफ आए और अब अपने कुर्सी के पीछे वाले भाग को पकड़ने का प्रयास करें। हो सकता है काफी लोग इतना पकड़ पाए, हो सकता है काफी लोग और पीछे जा पाए। आपके कमर में जितना घुमाव होगा आप उतना पीछे जा पाएंगे, बट अपनी शरीर के क्षमता के अनुसार करें। यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, आपको यहाँ पर अभ्यास करना है। आपको देखना है कि कौन सा अभ्यास आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। पूरा अपनी गर्दन को भी दाईं तरफ घुमा दें। महसूस करें कि पहले अभ्यास और दूसरे अभ्यास में आपको आपके शरीर में क्या अंतर महसूस होता है। हो सकता है पहले अभ्यास में आपको आपके निचले कमर में ज्यादा प्रभाव महसूस हुआ हो क्योंकि आपका पैर एक के ऊपर एक था, और इस अभ्यास में आपको आपकी ऊपरी कमर में, आपके कंधे वाले भाग में ज्यादा प्रभाव महसूस हो। गर्दन को पूरा घुमाकर रखें। धीरे धीरे आगे की ओर आए।
और देखें कि क्या आपको आपके कंधों में या आपके ऊपरी कमर में कोई भी हल्का सा अंतर खिंचाव महसूस होता है या नहीं होता है। दूसरा अभ्यास है इसी में लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जाने के लिए अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड घुमाएं और अपने कुर्सी के पीछे वाले भाग को पकड़ें। आप इतना पकड़ पाए तो भी काफी है, आप और पीछे जा पाए तो भी काफी है। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। शरीर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। जितनी भी चेयर योगा की प्रैक्टिसेस होती हैं वो बहुत ही धीमे करवाई जाती हैं ताकि आप समझ पाए कि आपको अपने शरीर की क्या स्थिति रखनी है, आपको आपके शरीर में क्या प्रभाव फील होता है, क्या महसूस होता है। सामान्य श्वास प्रश्वास और धीरे धीरे आगे की ओर वापस आ जाएं। अभी तक सबके लिए सब कुछ सही है? अगर हाँ तो एक बार थम्स अप दिखा दें ताकि मुझे पता हो, सो दैट हम आगे बढ़ पाए। आपको कोई भी तनाव या डिस्कम्फर्ट ज्यादा नहीं ना फील हो रहा है? आगे बढ़ा जाए? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे गरुड़ आसन का अभ्यास। गरुड़ आसन का अभ्यास ऐसे एक बैलेंसिंग पोस्चर होता है जो कि हमारे हाथों से लेकर कंधों से लेकर पंजों तक के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पर आज हम इसी अभ्यास को कुर्सी पर बैठकर करेंगे। उसके लिए पैरों की क्या स्थिति होगी एक बार देख लें। सामने बैठकर ही इसका अभ्यास करना है। मैं आपको पैरों की स्थिति समझाती हूँ। पैरों की स्थिति के लिए अपने दाएं पैर को उठाएं और इस प्रकार अपने बाएं घुटने के ऊपर दाएं घुटने को ले आए। अपने दाएं पंजे को नीचे की ओर खींच कर रखें। पंजे को ढीला ना छोड़ें, पंजे को एकदम खींच कर रखें नीचे की ओर। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको अपने दाएं पैर में घुटने से लेकर पंजों तक एक खिंचाव महसूस होगा। इस चीज को करें, यह आपकी पैर की पोजीशन है। इस पोजीशन में हम आ गए। अब यहीं से अपने हाथों को सामने की ओर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास रखें, नियंत्रित ना करें। उंगलियां साथ में मिला के रखें। हाथों को मोड़ें कोहनियों से इस प्रकार 90 डिग्री एंगल। यहीं से, क्योंकि अब हमने अपने दाएं पैर को बाएं पैर पर चढ़ाया है, तो हम अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ पर लेकर आएंगे। लेकर आए, दाएं हाथ को ना हिलाएं, बाएं हाथ को लेकर आए और इस प्रकार बाएं हाथ को घुमाते हुए दाएं हाथ से नमस्कार मुद्रा बनाएं। अगर ऐसा आप ना कर पाए, इतना घुमाव आप ना दे पाए, तो आप इस प्रकार भी अपने हाथों को रख सकते हैं। हमें किस चीज पे ध्यान देना है कि हमारे दाएं पैर का पंजा पूरा नीचे की ओर खिंचा रहे। हमारे कंधों से लेकर कोहनी तक अपने हाथों को सीधा रखें, इस प्रकार ना लटकाएं और अपनी दृष्टि को सामने बनाकर रखें। गरुड़ आसन का अभ्यास आपके कंधों से लेकर पैर के पंजों तक, पैर के पंजों से लेकर कंधों तक आपको जो खिंचाव, जो अंतर अपने शरीर के किस भाग में क्या महसूस होता है, उसके साथ स्वयं को जोड़ें। देखेंगे किस प्रकार आपके हाथों पे एक खिंचाव आता है, पैरों पे एक खिंचाव आता है, कमर आपकी किस प्रकार सीधी हो जाती है, आपका पेट किस प्रकार ऊपर की ओर खिंचता है। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। अपनी क्षमता अनुसार करें और धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए रिलैक्स करें साइड में। पैरों को भी सामने की ओर खोल लें। कुछ सेकेंड्स इसी प्रकार बैठे रहें। पैरों और हाथों को रिलैक्स करें। महसूस करें कि किस प्रकार आपके दाएं पैर में और बाएं हाथ में आपको हल्का एक अंतर महसूस होगा, एक खिंचाव महसूस होगा। इसी के साथ दूसरी ओर करेंगे। अपने बाएं पैर को उठाएं और दाएं पैर के ऊपर रखें। बाएं पैर का पंजा इस प्रकार खींच के रखें। इस स्थिति में आने के पश्चात हाथों को सामने उठाएं, कोहनियों से मोड़ें
और दाएं हाथ को इस बार ऊपर से लेकर जाएं और घुमाते हुए बाएं हाथ को पकड़ लें। अगर आप ना पकड़ पाए तो इसी स्थिति में बनाकर रखें, कंधों से लेकर कोहनी तक सीधा, दृष्टि सामने की ओर, श्वास सामान्य, इस स्थिति में बने रहें। देखिए कि किस प्रकार हो सकता है काफी लोगों को दाएं हाथ से करने में ज्यादा आसानी हो, बाएं हाथ से उतनी आसानी ना हो। स्थिति में बने रहें और धीरे धीरे हाथों को खोलें, साइड में रिलैक्स करें, पैरों को खोलें और रिलैक्स करें। कुछ क्षण हथेलियों को घुटनों पर रखें, गर्दन को हल्का सा पीछे लटकाएं, आंखें बंद करें, श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। पिछले आधे घंटे में हमने जो भी अभ्यास किए, उन अभ्यासों से आपको आपके शरीर पर, आपके मन पर क्या अंतर महसूस हुआ? अगर कुछ महसूस हुआ तो उसके साथ स्वयं को जोड़ें। बंद आंखों के साथ देख जाएं कि किस प्रकार आपकी श्वास की स्थिति, आपके शरीर की स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। गर्दन को सीधा करते हुए पुनः आंखों को खोल लें। अब हम 3 अभ्यास और करेंगे, ज्यादा अभ्यास नहीं बचे हैं, और फिर आखिरी हमारा शवासन का अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास है कपोत आसन का अभ्यास। कपोत आसन का अभ्यास ऐसे तो हम मैट पर लेट कर करते हैं, पर आज हम देखेंगे कि हम उसी अभ्यास को, उसी प्रभाव को चेयर पर कैसे ला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने दाएं पैर को उठाना है और दाएं पैर का पंजा बाईं जंघा पर आएगा। इस प्रकार रख लिया। कमर को सीधा रखें और अब अपने हाथों को कुर्सी के साइड वाले भाग पर ले आए। दायां हाथ दाएं साइड, बायां हाथ बाएं साइड, और अब अपने बाएं पैर को हल्का सा ऊपर उठाएं। देखिए अभी मैंने जमीन पर रखा है और इस प्रकार हल्का सा ऊपर उठाएं, दृष्टि सामने रखें, अपनी क्षमता अनुसार उठाकर रखें। जब आपको लगे कि आपका शरीर इसे नहीं ले पा रहा है, पुनः नीचे लाएं, कुछ क्षण शरीर को आराम दें, पुनः ऊपर उठाएं। यह हमारे पैरों के लिए, हमारे नितंब के लिए, हमारी जंघा के लिए और हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारे पूरे पैर में रक्त संचार बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस प्रकार बाएं पैर को हल्का सा ऊपर उठाएं, स्वयं की क्षमता के अनुसार रोकें और नीचे लाएं। 3 से 4 बार इसी प्रकार से अभ्यास कर जाएं। बहुत अच्छा अभ्यास। हल्का सा ऊपर लाएं, रोक कर रखें, कमर को पीछे ना लेकर जाएं। बहुत लोग कमर को पीछे लेकर जा रहे हैं, कमर को सीधा रखने का प्रयास करें और धीरे धीरे नीचे दाएं पैर को पुनः नीचे लेकर आए। महसूस करें कि किस प्रकार आपके बाएं पैर में जंघा से लेकर आपको आपके टखनों तक एक खिंचाव और एक अंतर महसूस होगा। इसी अभ्यास को अपने दूसरी तरफ करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें, दाएं जंघा पर रखें, हाथों को पुनः साइड में लाएं, कमर को सीधा करें, दृष्टि सामने। अब अपने दाएं पंजे को हल्का सा ऊपर उठाएं, हल्का सा ऊपर उठाकर रखें अपनी क्षमता के अनुसार और नीचे लाएं। कपोतासन का अभ्यास। हल्का सा ऊपर उठाएं, अपनी क्षमता के अनुसार उठाकर रखें और धीरे धीरे नीचे। एक आखिरी बार ऊपर की ओर उठाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं।
दोनों पैरों को रिलैक्स और रिलीज करें, हाथों को हल्का हल्का हिला लें, पैरों को आगे पीछे धीरे धीरे मूव करें। हमने आज जितने भी चेयर पर बैठकर अभ्यास किए उनको एक बार अपने शरीर से जोड़ें और धीरे से अपने मैट पर खड़े हो जाएं। चेयर को इस प्रकार साइड में घुमाकर रखें। आप जहां पर भी खड़े हैं, आप अपने मैट पर हैं, जमीन पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अभ्यास हम और करेंगे, उसके पश्चात हम शवासन का अभ्यास करेंगे। ये जो 2 अभ्यास हैं इनमें हमें चेयर का इस्तेमाल करना है, बट चेयर हमारे साइड में रहेगी। इस प्रकार जो चेयर का सीट है वो हमें फेस करेगा। इस पोजीशन में आ जाएं। चेयर से करीबन 2 से 2.5 फीट की दूरी पर खड़े रहें। हाथों को साइड में रखें। यहीं से पैरों को करीबन 3 फीट खोलें। तो जब आप 3 फीट खोलेंगे तो आपका जो कुर्सी के साइड वाला पैर है वो इस प्रकार कुर्सी के हल्का सा अंदर जाएगा और दूसरा पैर थोड़ा सा बाहर। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण आसन का अभ्यास हमने पहले भी किया है, पर हमने बिना चेयर के सपोर्ट के किया है इस अभ्यास को। इस प्रकार खड़े रहें। अपने अंदर वाले पंजे को, जो कुर्सी के अंदर है, उसको अंदर की ओर खोलें। दूसरे पैर का पंजा सीधा रहेगा। कमर को सीधा करें इस प्रकार। हाथों को साइड से उठाएं, हथेलियां जमीन की ओर, और अपने कुर्सी वाली साइड जाते हुए इस प्रकार अपनी हथेली को कुर्सी पे रख दें और अपने दूसरे हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को ऊपर की ओर उठाकर रखें और देखें कि किस प्रकार जब हम इस त्रिकोण आसन को बिना चेयर के करते हैं तो हमें शरीर में बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, हमें शरीर में ज्यादा तनाव महसूस होता है। इस स्थिति में हम लंबे देर तक बने रह सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास, कमर पर आने वाले खिंचाव और तनाव को महसूस करें। पैर पर आने वाले खिंचाव और तनाव को महसूस करें। गर्दन पर आने वाले घुमाव को महसूस करें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। और पूरा ऊपर की ओर आए। हथेलियों को नीचे की ओर लाएं, पैर को घुमाएं, पैर को अंदर की ओर लाएं। इसी अभ्यास को अब हमें दूसरे साइड पे करना है। तो दूसरे साइड करने के लिए पीछे की ओर घूम जाए ताकि आपका दूसरा पैर कुर्सी की ओर आ जाए। अब इसी अभ्यास को पुनः दोहराएं। अपने अंदर वाले पैर को कुर्सी के हल्का अंदर रखें, दूसरे वाले पैर को थोड़ा सा बाहर खोलें। जो पैर आपका कुर्सी के अंदर आता है उसके पंजे को घुमा दें, दूसरे पंजे को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, हाथ को साइड से उठाएं, हथेलियां जमीन की ओर और पूरा नीचे की ओर जाएं और कुर्सी पर अपनी हथेली रखें। ऊपर वाले हाथ को उठा दें ऊपर की ओर और गर्दन को ऊपर वाले हाथ की ओर घुमा दें। इसी स्थिति में बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास, कमर और पैर पर आने वाले खिंचाव और तनाव को महसूस करें। कमर दर्द के लिए, पैरों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस आए, हाथों को नीचे लाएं, पैरों को पुनः बीच में ले आए। अब हम कुर्सी की ओर फेस करके खड़े होंगे इस प्रकार। पैरों में कंधे बराबर दूरी रखें। कुर्सी और अपने बीच कम से कम 2.5 फीट का अंतर रखें ताकि जब हम आगे की ओर झुके तो हम कुर्सी को पूरा खींच के पकड़ पाए। अपने हाथों को इस प्रकार साइड में लाएं।
यहीं से हाथों को पूरा पीछे की ओर से ले जाते हुए आगे की ओर उठाएं। एक बार पुनः पूरा पीछे की ओर लेकर जाएं और ऊपर की ओर। एक और बार पूरा पीछे और ऊपर। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए पूरा कमर को खींचते हुए आगे की ओर झुकें और अपनी दोनों हथेलियों को कुर्सी पर रख दें। पैरों को सीधा रखें, घुटनों को ना मोड़ें। जितना आप अपनी कमर को अंदर की ओर ला सकते हैं लाते जाएं। हथेलियों को कुर्सी पर ही रखें। इस प्रकार स्थिति में बने रहें। अधोमुख श्वान आसन का अभ्यास, इस अभ्यास को हम ज्यादातर अपने आसन या मैट पर करते हैं, पर उसे करते टाइम हमें अपने शरीर में या खिंचाव नहीं महसूस होता है, क्योंकि अभी हमारे शरीर में इतना बल नहीं है कि हम उस आसन को इतनी देर तक रोक पाए। स्थिति में बने रहें और पूरे अपने शरीर के पश्चिम भाग में आपके नितंब से लेकर पैर के पंजों तक, आपके नितंब से लेकर कंधों तक जो खिंचाव आता है उसे महसूस करें। घुटनों को ना मोड़ें, घुटनों को सीधा ही रखें। पूरा अपने शरीर को खींच कर रखें। दृष्टि को नीचे की ओर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें और एक बार पुनः श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर आए। हाथों को नीचे की ओर लाएं। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे सभी लोग साथ में। हाथों को पूरा पीछे की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर उठाएं, पीछे की ओर, ऊपर की ओर। एक आखिरी बार पूरी क्षमता के साथ स्विंग करते हुए ऊपर की ओर। यहीं पर श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए, कमर को खींचते हुए। इस प्रकार अपने फिंगर टिप्स को, अपनी उंगलियों को अपने कुर्सी पर रखें, हथेलियों को नहीं। इस बार हम उंगलियों को रखेंगे और अब नीचे जाने का प्रयास करें। महसूस करें कि क्या आपको हथेलियां कुर्सी पर रखने पे और उंगलियों को कुर्सी पर रखने पे कुछ बदलाव महसूस होता है। हो सकता है कुछ लोगों को अंतर महसूस हो सकता है कुछ लोगों को ना हो। सबका शरीर अलग है। अपने शरीर की सुने, उसको स्वयं से जोड़ें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास। घुटनों को ना मोड़ें, कमर को खींच के रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए। कुर्सी को साइड कर दें और अपने मैट, आसन, दरी जो भी है उस पर लेट जाएं। पीठ के बल आ जाएं। शवासन की स्थिति। अगर आपने बाल में कोई भी क्लचर, रबर बैंड कुछ लगाया है उसे निकाल दें। धीरे से अपने मैट पर लेटें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। पैरों के पंजे में 1 से 1.5 फीट का अंतर। दायां पंजा दाईं ओर खुला रहेगा, बायां पंजा बाईं ओर। अपनी हथेलियों को आसमान की ओर खोलकर रखें। हाथों को शरीर से कुछ दूर पर रखें। अपने शरीर को खुद ब खुद आसन पर शिथिल होने दें। आंखों को हल्का सा बंद कर लें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अपने पूरे शरीर को आसन मैट पर शिथिल होने दें। आराम की स्थिति में आने दें। आपने अभी सेशन की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी अभ्यास, जो भी आसन किए, उन आसनों का आपके शरीर के कौन से अंग पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको मन ही मन सोच जाने का, मन ही मन दोहरा जाने का प्रयास करें।
अपनी चेतना को आंतरिक रूप से जागृत रखें। शवासन की स्थिति में बने रहें। जिन्होंने भी आज हमारे साथ आसनों का अभ्यास किया है वह शवासन जरूर करें। उत्तानम शवधूमय सहनम तच्छवासनम। शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। अपने पूरे शरीर को शवासन में शिथिल होते हुए महसूस करें। शरीर में कोई हलचल नहीं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। कंधे ढीले, गर्दन रिलैक्स, कमर जमीन पर, आपके हिप्स, आपके नितंब, पैर रिलैक्स्ड। दायां पंजा दाईं ओर, बायां पंजा बाईं ओर। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को देख जाएं। आसनों के अभ्यास के पश्चात शवासन का अभ्यास बहुत ही जरूरी माना गया है। इसी प्रकार इसी स्थिति में बने रहें। अपने शरीर को रिलैक्स होते हुए, अपने श्वास प्रश्वास को शिथिल होते हुए, धीमा होते हुए, गहरा होते हुए महसूस करें। पूरे शरीर का श्वास प्रश्वास का अवलोकन सेशन की स्टार्टिंग और सेशन के एंड के टूवर्ड्स आपको आपके शरीर, आपके श्वास में क्या अंतर दिखाई देता है उसके साथ स्वयं को जोड़ें। धीरे धीरे एक लंबी गहरी श्वास नासिका से अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। इसी के साथ अपने पैरों में हल्का सा हलचल करें। अपनी हाथों की उंगलियों में हल्का हलचल। अपनी बाईं ओर करवट लें और बाएं हाथ का तकिया बनाकर अपने सिर के नीचे रखें। बंद आंखों के साथ कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। धीरे से, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करते हुए अपने मैट पर सुखासन की स्थिति, नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन में आकर बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखेंगे, आंखों को ना खोलें। अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें, हथेलियां आसमान की ओर। कंधों को घुमाते हुए पीठ को सीधा करें। इस स्थिति में कुछ क्षण बने रहें। इसी के साथ अपने हाथों को साइड में उठाते हुए अपने दाएं हाथ की पहली उंगली से, अंगूठे से नहीं, दाएं हाथ की पहली उंगली से अपने दाएं कान को बंद करें। बाएं हाथ की पहली उंगली से बाएं कान को बंद करें, अंगूठे से ना करें। और अपनी कोहनियों को, दाईं कोहनी को दाईं तरफ सीधा कर लें, बाईं कोहनी को बाईं तरफ। श्वास भरें। म की ध्वनि का उच्चारण।
श्वास भरें। हम्म, बंद आंखों के साथ इस भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। 2 से 3 राउंड और करें। पूरे शरीर को ऊर्जा से भरें, शिथिलता से भरें। महसूस करें कि किस प्रकार आपको आपके कंठ प्रदेश में एक स्पंदन महसूस होती है, किस प्रकार आपकी शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। धीरे धीरे एक आखिरी राउंड श्वास भरें। हम्म, अपने हाथों को पुनः नीचे लाते हुए ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें। ज्ञान मुद्रा यानी कि आपके अंगूठे और पहली उंगली के टिप को मिलाकर रखें। बाकी 3 उंगलियां ऊपर की ओर खुली रहेंगी। आंखें बंद। एक लंबी गहरी श्वास लें। धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसी के साथ अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। मन ही मन जो आपने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, सेशन की शुरुआत में अपने दिन के कुछ ऐसे लम्हों को, पलों को सोचा था जिनके लिए आप कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उन्हीं लम्हों को, उन्हीं पलों को पुनः एक बार मन में दोहरा जाए। उनसे आने वाले आनंद को मन ही मन महसूस कर जाएं। उस अनुभूति को महसूस करें। उसके साथ स्वयं को जोड़ते हुए शांति पाठ सभी लोग साथ में गहरी लंबी श्वास लें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सिर को हल्का सा झुकाएं। मन ही मन अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, दुनिया के लिए सुखी रहने का, निरोगी रहने की कामना करते हुए अपनी हथेलियों में घर्षण करें। उस ऊष्मा, ऊर्जा, गर्माहट को हथेलियों के बीच में महसूस करें। धीरे से अपने नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल दें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के। थैंक यू सो मच राधिका मैम, इतने अच्छे से सभी को एक्सप्लेन करने के लिए और सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का।